हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था जैवाणु। जैवाणु के बारे में हमने बताया था कि जैवाणु होते क्या हैं और जैव तंत्र में कौन कौन से जैव अणु प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमने फर्स्ट जैवाणु स्टार्ट किया था विटामिन, और विटामिन के बारे में पढ़ा था कि जो विटामिन होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नहीं होता, परंतु ये सामान्य वृद्धि और संतुलित वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिनों के बाद में इसके खोजकर्ता विटामिन शब्द किसके द्वारा दी गया और विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट किया था विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का जो वर्गीकरण है वो विलयता के आधार पर दो प्रकार से किया गया था। एक तो ऐसे विटामिन जो जल में विलय होते हैं उनको तो रखा जाता है जल में विलय विटामिनों की श्रेणी में, और जो विटामिन वसा में विलय होते हैं उनको वसा में विलय विटामिनों की श्रेणी में रखा गया था। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि वसा में जो विलय जो विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है और वो कौन से स्रोत है जिनसे वो विटामिन प्राप्त होते हैं, और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं जल में विलय विटामिन। तो जल में जो विलय विटामिन है, ये जल में विलय विटामिन जल में विलय होने के कारण इनका शरीर में एकत्रण या संग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। और जब शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं तो इन विटामिनों को नियमित मात्रा में पर्याप्त यानी नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में लेना इनको आवश्यक हो जाता है। विटामिन जो जल में जो विलय विटामिन है उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को जल में विलय विटामिनों की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कौन कौन से जो विटामिन हैं वो बी कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित किए गए हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला है विटामिन B1, B2, B6 और B12। यहाँ पे देखो कि जो जल में जो विलय विटामिन है ये शरीर में एकत्रित नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिनका संग्रहण कई महीनों के लिए यकृत में हो जाता है। और जो विटामिन जो B12 है इसके केंद्र में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन रासायनिक नाम, स्रोत और अभाव से होने वाले रोग। तो विटामिन B1 है, रासायनिक नाम थायमीन। स्रोत कौन से हैं? दूध, पनीर, हरी सब्जी, सब अंडे की जर्दी, ये तो है इनके स्रोत। लेकिन इनकी कमी से हो जाता है एक बेरी नामक रोग। बेरी जो नामक रोग है इसे पैरों का लकवा या सामान्य कमजोरी भी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि जो विटामिन जो B1 है इसकी कमी से भूख कम लगने लगती है। तो ये तो हो गया विटामिन B1। विटामिन B2 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। स्रोत खमीर, मांस, यकृत, वृक्क और दूध। इस विटामिन B2 की कमी से जीभ और जो अपने जो होठ हैं वो क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं। और जो जीभ और होठों का जो फटना है उसको कहा जाता है किलोसिस। दूसरा क्या है कि विटामिन B2 की कमी से वृद्धि कम होने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन B6। जो विटामिन B6 है रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन है, इनका स्रोत कौन सा है? दाल, अंडे की सफेदी, दूध, मशरूम और जो चने आते हैं ये इनके स्रोत हैं। इस विटामिन की कमी से एक तो होने लग जाता है जो अपने जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी होने लगती है। दूसरा रक्त की कमी, सुबह चलने में क्या आती है, इस विटामिन की कमी से कठिनाई होने लगती है। दूसरा मरोड़ ऐठन, यानी ऐठन से आने लगती है शरीर में, ये है इसके होने वाले रोग। लेकिन विटामिन B12 है, ये जो विटामिन B12 है
रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमिन। यकृत, मछली, अंडा और दूध। इस विटामिन B12 की कमी से हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया है, इसे प्रणाशी रक्तलप्तता भी कहा जाता है। दूसरा, जीभ व मुंह पर सूजन होना। जीभ में जब सूजन आ जाती है तो सूजन आने को कहा जाता है ग्लोसाइसिस। ये तो हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है विटामिन सी। अभाव से रोग। विटामिन जो सी है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत हैं जो सिट्रस कुल के जो जितने भी फल हैं वो विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। तो खट्टे फल, और खट्टे फलों में संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर आदि। इसके अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और इस स्कर्वी नामक रोग में मसोड़ों से खून बहने लगता है। तो ये तो हो गए विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक नोट है, एक ऐसा विटामिन है विटामिन एच। ये जो विटामिन जो एच है, इस विटामिन एच को कहा जाता है बायोटिन। ये जो विटामिन है एच, ये वसा और जल दोनों में ही क्या होता है, अविलय होता है, जो छोटी आंत के जीवाणु में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना एवं लकवा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो हो गए अपना जो फर्स्ट जैवाणु है विटामिन कंप्लीट। विटामिन सेकंड स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सेकंड कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एक है कार्बो और दूसरा होता है हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ है जल। तो यदि अपन परिभाषित करें कार्बोहाइड्रेट के, तो क्या हो गया, कार्बन के जलयुक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दूसरा कि कार्बोहाइड्रेट दूसरी तरह से अगर इनको परिभाषित करें तो कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका उदाहरण है ग्लूकोज, और एक लेते हैं अपने फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इसकी विवृत संरचना देखें तो ये दोनों ही हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज शर्करा होती है, अर्थात इनके अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है, परंतु इनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और इसमें पाया जाता है कीटोनिक समूह। जब अपन इनकी ओपन स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो 6 कार्बन, और फ्रक्टोज की बनाते हैं तो इनमें भी कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। यहां पे देखो कि ग्लूकोज की संरचना में फर्स्ट कार्बन परमाणु पर होता है एल्डिहाइड समूह, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H। लेकिन यदि अपन फ्रक्टोज की संरचना देखें तो यहां पे देखो CH2OH, सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, H, OH, OH, H, OH, CH, H2OH। एल्डिहाइड समूह है, ये मोनोवैलेंट होता है, और मोनोवैलेंट होने के कारण ये कार्बन श्रृंखला के शीर्ष पर उपस्थित होता है, यानी कार्बन श्रृंखला के सिरे पर पाया जाता है। लेकिन कीटोनिक समूह डाइवैलेंट होने के कारण ये कार्बन श्रृंखला के मध्य में उपस्थित होता है। अपन परिभाषित करें इनको दूसरी तरह से, तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि इनमें कार्बन OH समूह की संख्या देखो कितनी है, 3 से अधिक है। तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड एवं कीटोनिक समूह उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अपन दो परिभाषा हो गई, तो एक तो क्या हो गई कि ऐसे यानी कार्बन के जलयुक्त यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दूसरी तरह से अगर इनको परिभाषित करें तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें कीटोनिक एवं एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड एवं कीटोनिक समूह उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है CxH2OY होता है। इस CxH2OY है, इनमें X और Y की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, तो इनका सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। परंतु कार्बोहाइड्रेटों में कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी कई तो सामान्य सूत्र का पालन करते हैं और कई इनका पालन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इनके सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो है डीऑक्सी राइबोज और दूसरा है रेहमनोज। ये दोनों ऐसे यौगिक हैं जिनको कार्बोहाइड्रेटों की श्रेणी में रखा गया है, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट के जो सामान्य सूत्र हैं उनका पालन नहीं करते। डीऑक्सीराइबोज शर्करा है यानी डीऑक्सीराइबोज, ये एक पेंटोज शर्करा है, जबकि रेहमनोज एक हेक्सोज शर्करा है। डीऑक्सीराइबोज है C5H10O4 C6H12O5। अर्थात इनमें सामान्य सूत्र का तो पालन नहीं हो रहा, लेकिन इनको कार्बोहाइड्रेटों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इनमें होनी क्या चाहिए, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 5, लेकिन है कितनी, 4। इसमें 6 होनी चाहिए, लेकिन इनमें होती है कितनी, 5। तो ये दो ऐसे अपवाद हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते हैं। परंतु कुछ ऐसे यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन उनको कार्बोहाइड्रेटों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल। फॉर्मेल्डिहाइड का जो संरचना है HCHO CH3COOH। यदि इसको संगणित रूप से लिखा जाए तो CH2O, और यदि इसको लिखें तो H2। अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या समान है, लेकिन फिर भी इनको कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो ये तो हो गई इसकी जनरल सी बातें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कौन से यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इनके सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते, लेकिन कौन से यौगिक हैं जो इनके सामान्य सूत्र का पालन करते हैं फिर भी इनको कार्बोहाइड्रेटों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसके बाद में लेते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का जब वर्गीकरण किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण के 3 आधार हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला आधार है स्वाद के आधार पर, दूसरा है जल अपघटन के आधार पर, और तीसरा है अपचायक प्रकृति के आधार पर। तो फर्स्ट आधार हो गया स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है शर्करा और दूसरा है अशर्करा। बी, अपचायक प्रकृति के आधार पर, अपचायक प्रकृति के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेटों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है अपचायी और दूसरा होता है अनअपचायी। तीसरा है वर्गीकरण का आधार सी, जल अपघटन। जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि जल अपघटन से केवल एक ही मोनोसैकेराइड इकाई प्राप्त हो तो उसे तो कहते हैं मोनोसैकेराइड। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से। स्वाद के आधार पर 2 भागों में, शर्करा एवं अशर्करा। अपचायक प्रकृति के आधार पर भी 2 भागों में, अपचायी एवं अनपचायी। और जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले लेते हैं अपने स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर वर्गीकरण। स्वाद के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें फर्स्ट है शर्करा। शर्करा क्या है? तो शर्करा होती है, ये स्वाद में मीठी होती है, तो मीठे स्वाद युक्त, मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट ये शर्करा कहलाती है।
एग्जाम्पल कौन से हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ये तो शर्करा की श्रेणी में। दूसरा अशर्करा। अशर्करा, अशर्करा क्या होती है? शर्करा तो मीठी होती है, लेकिन जो अशर्करा है बिना मीठे स्वाद युक्त, बिना मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट, ये अशर्करा कहलाती है। तो पॉलीसेकेराइड जो जितने भी हैं ये मीठे नहीं होते हैं, और मीठे नहीं होने के कारण इनको अशर्करा कहा जाता है। तो पॉलीसेकेराइडों की बात करें तो अपन स्टार्च, जिसको बोला जाता है मंड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। तो ये तो हो गई स्वाद के आधार पर दो भागों में, शर्करा और अशर्करा। नेक्स्ट वर्गीकरण अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे।